दोस्तों यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। ये जगह जो है वो सोहना के पास है। यहीं से अगर आप बड़ोदरा के लिए निकलते हो तो यहाँ से अप्रोक्स 13 घंटे का रन है और 900 किलोमीटर अप्रोक्स डिस्टेंस यहाँ से शो कर रहा है। मतलब हिलालपुर टोल प्लाज़ा से बड़ोदरा एग्जिट टोल फ्री प्लाज़ा जो है उसके बीच का डिस्टेंस बता रहा हूँ। सबसे पहला जो टोल प्लाज़ा आया है वो हिलालपुर टोल प्लाज़ा है, वो हरियाणा के अंदर आता है। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एंजॉय है वो कर पाओगे। यहाँ पर एनुअल पास वर्क कर रहा है। अगर आप भी एनुअल फास्टैग यूज़ कर रहे हो तो आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहीं भी एंट्री एग्ज़िट कर पाओगे। और साथ ही साथ आप अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हो। एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कितना चौड़ा रास्ता है और बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह भी है, जिस वजह से अगर गाड़ी के अंदर लाइट का थ्रू इतना अच्छा ना भी हो तब भी आप यहाँ पर आराम से गाड़ी चला सकती हो। प्रेजेंटली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी रात के 9:30 बजे है और हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली से बड़ोदरा के लिए जा रहे हैं। अभी ये जो एक्सप्रेसवे इसकी स्पीड लिमिट 120 की है, बट नाइट का सफ़र होने की वजह से और काफ़ी जगह पर मतलब हमें बारिश वगैरह का भी सामना करना पड़ा। इस वजह से हमने इसकी जो स्पीड है वो 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं चलाई, कि रात के समय गड्ढों में वगैरह या फिर कहीं भी पानी वगैरह भरा हो सकता है, और जिस वजह से फैमिली भी हमारे साथ है। तो दोस्तों कभी भी अगर फैमिली वगैरह साथ में हो तो आप गाड़ी को हमेशा मतलब ज़्यादा स्पीड में चलाने का मत सोचिए, हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। हिलालपुर टोल प्लाज़ा से सवाई माधोपुर एग्जिट टोल प्लाज़ा तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 280 किलोमीटर्स का है। और इसको कवर करने के लिए हमें 3.5 घंटे समथिंग कुछ का टाइम लगा था। और साथ ही साथ दोस्तों एक जगह हमने बीच में सीएनजी रिफिलिंग के लिए होल्ड किया हुआ था, बट फिर भी हम 3.5 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं भी हमने ओवर स्पीडिंग नहीं करी है, ठीक है। बिल्कुल जो फैमिली के साथ हम लोग कहीं भी सफ़र करने के वगैरह जाते हैं उसी हिसाब से गाड़ी को बिल्कुल सेफली चला रहे। और अभी भी देख सकते हो रास्तों के ऊपर कितना सारा पानी वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज मतलब आज की डेट में अभी राजस्थान वाला जो ये हिस्सा है उसमें बहुत सारी जगह पर बारिश वगैरह और काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। दिल्ली से सवाई माधोपुर तक का जो ये रास्ता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो कम्प्लीटली ओके कंडीशन में, आप उसके ऊपर सफ़र कर सकते हो। अभी फ़िलहाल रात के 1 बज चुके हैं और हम लोग सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये सवाई माधोपुर एग्जिट टोल फ्री प्लाज़ा है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप भी फास्टैग के थ्रू मतलब एनुअल पास अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एनुअल पास वर्क कर रहा है। और अगर आप लोग कोटा साइड से अगर दिल्ली आते हो तो आप नॉन स्टॉप दिल्ली तक जा सकते हो। उसके लिए आपको सवाई माधोपुर से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस सिनेरियो में हम लोग दिल्ली से बड़ोदरा की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोटा की साइड, तो इस वजह से हमें यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा और यहाँ के जो लोकल रास्ते हैं वहाँ से होते हुए हमें लबान इंटरचेंज से फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। फ़िलहाल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग रात के 2:30 बजे लबान इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। अप्रोक्स 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग फ़िलहाल लबान इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं और अभी रात के 2:30 बज चुके हैं। और हमने लबान इंटरचेंज से अभी कोटा साइड यानी कि मंडाना की तरफ जो गोपाल इंटरचेंज है वहाँ के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का ये जो रास्ता है मतलब लबान इंटरचेंज से गोपालपुरा इंटरचेंज, उसके बीच का 82 किलोमीटर का पैच ओके और रेडी कंडीशन में है। बट दोस्तों यहाँ पर कोई भी ओवर स्पीडिंग वगैरह ना करें, क्योंकि यहाँ वाला जो हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो रखे हैं। दिल्ली से कोटा के बीच में ऑलमोस्ट हर जगह पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया ओके और वर्किंग कंडीशन में है। और साथ ही साथ अगर रात के समय भी आप यहाँ से जाते हो तो रात को आपको रेस्टोरेंट वगैरह ओपन मिलेगा और साथ ही साथ आपको फ्यूल वगैरह सफिशिएंट मात्रा में मिल सकती है। रात के समय ड्राइविंग करते वक्त जो हमें एक्चुअली नीड लगी वो है फर्स्ट ऑफ ऑल के
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर जगह पर ये जो पोल लाइट वगैरह लगी हुई है वो लग जानी चाहिए, क्योंकि ये पोल लाइट वगैरह है उसकी से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है। और जिस दिनों में फॉग वगैरह होता है उस वक्त भी आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ सभी रास्तों के अगल बगल पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगा देने चाहिए, ताकि गर्मी और आने वाले दिनों में ये सब दिक्कत परेशानी कम हो जाए। यहाँ पर बैरिकेडिंग हो रखी है, इस वजह से हम लोग कोटा के पास जो गोपालपुरा करके जगह है यहाँ से एग्जिट करेंगे। अभी फ़िलहाल मुकुंदरा हिल्स के पास जो टनल का काम चला हुआ है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक हमें यहाँ से अप्रॉक्स यानी कि गोपालपुरा इंटरचेंज से चिचत इंटरचेंज तक अप्रॉक्स 26 किलोमीटर का जो एरिया है वो लोकल रास्तों से जाना पड़ेगा। मुकुंदरा हिल्स के पास यहाँ पर ये जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व वायर और इको टूरिज्म एरिया होने के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर रास्तों को चौड़ा करने की अनुमति नहीं दे रही है, जिस वजह से आप यहाँ से जो भी हाईवे वगैरह भी अगर देखोगे तो ये लिमिटेड मतलब चौड़ाई के, इसको ज़्यादा चौड़े करने की परमिशन नहीं है। हालांकि इसी रास्तों के थ्रू आपको चेचत इंटरचेंज के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ से राइट लेने के बाद आपको गांव के इसी सिंगल वे रास्तों से होते हुए मुकुंदरा टनल्स का जहाँ पर काम चला हुआ है वहाँ से होते हुए फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर राइट साइड पर एक्चुअली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो मुकुंदरा टनल्स है उसका काम चला हुआ है। अभी अंधेरा होने की वजह से हम आपको उसको दिखा नहीं पाएंगे, बट जो हमारा बड़ोदरा से दिल्ली वाला वीडियो है आप उसमें उसको क्लियरली देख पाओगे, जो कि उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोग मुकुंदरा टनल्स की तरफ से चेचत इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जा कर के हमने एंट्री टोल फ्री प्लाजा से एंट्री करने के बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करना पड़ेगा। और गाड़ी को हमने यहाँ से अब लेफ्ट की तरफ लेना है, क्योंकि सामने की तरफ बैरिकेडिंग वगैरह की हुई है। यहीं से आप जैसे थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग मिलेगी, बट आपने हॉर्न वगैरह बजा देना है। तो यहाँ जो NHAI का कोई भी कर्मी या गार्ड होगा वो आ करके बैरल को हटा देगा और गाड़ी का फोटो वगैरह खींचेगा, फिर आप आगे टोल की तरफ जा पाओगे। फिलहाल हम लोग अभी चेतक इंटरचेंज के एग्जिट की तरफ वाले हिस्से में है, तो यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और इनका जो साइड लेन वाला मतलब कि ऑफ थोड़ा सा रास्ता ऑफ पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो गाड़ी ट्रक वगैरह देख रहे हो यहाँ से हमने बिल्कुल राइट ले लेना है और यहीं से आपको एक छोटा रास्ता सा मिलेगा, इसी से होते हुए आपने आगे की तरफ जाना है, ठीक है। और यहाँ से फिर लेफ्ट ले करके फिर से टोल की तरफ ले करके फिर यहाँ से एंट्री करवानी है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ से एंट्री कराने के बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे फिर आपका चेचन इंटरचेंज से थानला के यानी कि MP वाले सेक्शन का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। ये जो अभी एंट्री टोल फ्री प्लाजा गया यहाँ पे भी एनुअल फास्टैग वर्क कर रहा है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ से जैसे आपको ब्रिज वगैरह दिखेगा, गाड़ी को लेफ़्ट लेना है और फिर से यहाँ से भी लेफ़्ट ले करके बिल्कुल फ्लाईओवर से के जैसा मतलब हल्का सा रास्ता बगल से जाएगा, तो यहीं से आपने गाड़ी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रन कर पाओगे। चेचत से लेकर के थांदला तक जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये MP वाला सेक्शन बना हुआ है, ये अप्रोक्स 250 किलोमीटर समथिंग का पूरा कंप्लीट और ओके कंडीशन में है। और अभी रात के समय भी हमें यहाँ पर RA से मतलब जो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ ओपन और ओके कंडीशन में मिला है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो हमने सिर्फ 20-25 मिनट समथिंग कुछ रेस्ट किया और उसी में इतना ज़्यादा उजाला वगैरह हो चुका है। तो चलिए अभी गाड़ी चलाने वगैरह में भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो आगे का एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अभी दोस्तों उजाला हो चुका है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो इस वजह से तो मे बी शायद हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बट दोपहर के वक्त ये जो MP वाला सेक्शन है अभी फ़िलहाल, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पर ये जो पवन चक्की वगैरह जो देखने के लिए मिल जाती है, तो बच्चे वगैरह काफ़ी अच्छा इंजॉय करते हैं और खुश हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही अभी दोपहर वगैरह
होगी, उजाला और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बाइक वगैरह घूमने के लिए देखने मिल जाती है, कुछ लोग पैदल चले होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एमपी वाले इस सेक्शन से अगर आप लोग जाते हो, तो हो सके उतना मतलब ज़्यादा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये बाइक्स वगैरह कभी-कभार ऑपोज़िट डायरेक्शन से भी आ जाती है, तो इन सब यहाँ पर मतलब आप ओवर स्पीडिंग या फिर केयरलेस ड्राइविंग ना करें, हो सके उतना संभल करके ड्राइविंग करें, ठीक है? फिलहाल अभी थानला इंटरचेंज के पास पहुंचते हो तो आप देख सकते हो ये पहाड़ों को कितनी मुश्किल से काटा गया होगा, कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर के इतना स्ट्रेट और अच्छा प्लेन रास्ता बना हुआ है। तो आप एमपी का जो अभी ये सेक्शन है, मतलब ये थानला इंटरचेंज तक ही बना हुआ है, और आगे का काम अभी चला हुआ है, और यहाँ पर बैरिकेडिंग होने की वजह से आप आगे सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। यहीं से आपको गाड़ी को एग्जिट करना पड़ेगा। और ये फिलहाल हम लोग एमपी का जो एमपी बॉर्डर पे जो थाना इंटरचेंज बना हुआ है, उस वहाँ से अभी एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पर एनुअल फास्टैग वर्क कर रहा है। थाना इंटरचेंज से एग्जिट करने के बाद आप लोग अगर मैप में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रास्ते दिखाएंगे, और काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि थाना इंटरचेंज के लिए या उसके आगे आपने कौन सा रूट फॉलो किया। तो उन लोगों के लिए मैं खास बता देता हूँ कि आप जैसे ही थाना इंटरचेंज से आगे की तरफ जाओगे, तो आगे वो जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से एक राइट रास्ता दिखाता है जो कि आपको गूगल में शो करेगा। आपने यहाँ से राइट की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल सीधे की तरफ जाना है। जो रास्ता थांदला सिटी से होते हुए मेघनगर होते हुए फिर गेलन केलन चौकड़ी एक आती है, वहाँ से NH-47 आपको मिलेगा। वही जो इंदौर अहमदाबाद वाला पुराना हाईवे, उससे होते हुए फिर आपने आगे बढ़ना है। फिलहाल हम लोग थांदला सिटी में हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पे भी रास्ते वगैरह काफ़ी चौड़े हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि जब आप सफ़र करोगे तब तक ये सब ओके हो चुका होगा, और आप भी सफ़र का एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पर और आगे बढ़े तो एक फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, जो कि यहाँ पर एक रेलवे फाटक है, उसको बाईपास करने के लिए बनाया गया है। ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और काफ़ी स्लो काम चला हुआ है। तो मे बी अगर ये जल्दी बन जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए ट्रैफिक की समस्या का हल हो सकता है। ये वाले हिस्से में भी रास्ते का काम मतलब बहुत ख़राब कंडीशन है, तो आपको एक एक करके सिंगल वे के हिसाब से गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फ्लाईओवर का काम भी आप इस वीडियो में देख पाओगे कि काफ़ी मतलब हद तक अभी पेंडिंग है और बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है दोस्तों। तो इसकी उम्मीद तो अभी आप छोड़ दीजिए कि जल्दी बनेगा, बट मे बी ये रास्ते वगैरह जो अभी चौड़े हो रहे हैं, तो ये काम काफ़ी अच्छा वर्क प्रोग्रेस चला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, तो काफ़ी काफ़ी बहुत सारी जगह पर रास्तों की कंडीशन अच्छी देखने को मिल रही है। अभी हम लोग गैलन कलन करके एक जगह है, उसके नियर बाई पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो वो इंदौर की तरफ जाने के लिए आप हाईवे से जुड़ सकते हो। अगर राइट मुड़ोगे तो बड़ोदरा की साइड जो आपने जाना है, वहीं से आपको NH-47 को कंटिन्यू कर पाओगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। और हाँ, जैसे ही अगर आप यहाँ से रास्ता वगैरह क्रॉस करोगे तो दोस्तों लेफ्ट राइट और सामने वगैरह अच्छे से देख करके फिर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत रिस्की लगा हमें। जैसा कि आप यहाँ से फिर से NH-47 को कंटिन्यू कर पाओगे, इसी वजह से हमने मेघनगर होकर के यहाँ से जाने के लिए सजेशन किया था। लास्ट टाइम हमने थांदला से सीधे ऊपर की तरफ से जो लिमड़ी वाला एरिया है उधर से भी ट्राई किया था, बट वहाँ पर रोड कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, और तो जिस वजह से मैं आपको वो वाले रास्ते से जाने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वाले रास्ते से जाने पर आपको यहाँ MP गुजरात बॉर्डर पे यहाँ पर थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एक तरफ अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर MP की पुलिस और यहाँ की जो ट्रैफिक वगैरह है वो चेक करेगी, और उसके आगे की तरफ गुजरात बॉर्डर आएगा तो गुजरात की पुलिस और गुजरात की ट्रैफिक वगैरह चेकिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ तो ये कॉमर्शियल गाड़ी का ही चेकअप वगैरह करते हैं, बट इन केस कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तभी ये पर्सनल गाड़ी वगैरह भी चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैप में शो नहीं कर रहा है, बट हम NH-47 से लिमखेड़ा इंटरचेंज के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
लिमखेड़ा सिटी में आकर के ये वाला जो चौक आएगा, यहाँ से आपने राइट लेना है और ये जो रेलवे ब्रिज आपको शो करेगा उसके नीचे से होते हुए आपने बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद यहाँ से आपने राइट ले लेना है और फिर ये वाला सीधा रास्ता आपको लिमखेड़ा इंटरचेंज की तरफ ले जाएगा। लिमखेड़ा इंटरचेंज अभी प्रेजेंटली ना तो ऑफिशियली और ना ही ट्रायल बेसिस के तौर पे चालू किया गया है। यहाँ पर बस आपको एक ये सिंगल वे मिलेगा, इससे आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। अभी फ़िलहाल कोई भी टोल कर्मी या बैरिकेडिंग वगैरह नहीं है, तो अगर आप अपने रिस्क पे यहाँ से आगे जाना चाहते हो तभी जाइएगा। मैं इससे आगे आपको जाने की मतलब ना तो सजेशन दे रहा हूँ, मैं तो बस अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लिमखेड़ा से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा काम रेडी लग रहा है, बट कहीं कहीं पर मार्किंग और ये जो साइड की बैरिकेटिंग वगैरह जो ये लोग करते हैं वो अभी कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं, तो मे भी हो सकता है आगे कुछ काम इनका बचा हो। लीमखेड़ा से गोधरा के बीच में ये जो पहाड़ काट करके रास्ता सीधा बनाया गया था, सब ओके कंडीशन में था, बट शायद में भी बारिश या किसी और रीज़न की वजह से ये जो स्लाइड आई थी उसने रास्ते रास्ते पर ये जो भी मेहनत की गई थी सब पे पानी फेर दिया है। इन लोगों को ये सब काम दोबारा से करना पड़ रहा है, इसी वजह से बड़ोदरा से सिर्फ गोधरा तक का ही रूट अभी चालू किया गया है। अगर ये वाला हिस्से में ये सब दिक्कत परेशानी नहीं होती तो मे बी लिमखेड़ा इंटरचेंज तक आप नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकते थे। प्रेजेंटली हम लोग और आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि गोधरा इंटरचेंज से पहले इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ से हमने गाड़ी को फिर से यू टर्न किया और थोड़ा सा 200-500 मीटर आगे जा करके फिर गाड़ी को फिर से लेफ्ट साइड ले करके रॉन्ग साइड पर लिया गया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरफ लेन में भी आगे की तरफ सारा ब्लॉकेज किया हुआ है, मतलब यहाँ से भी आप नहीं जा सकते हो। ये ऑटो वाले भाई साहब वो भी हमारे पीछे पीछे उसी तरफ से आ रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ से हमारे पीछे ही गाड़ी को वापस ले लिया है। ये भी एक्चुअली एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो हम फिर से थोड़ा आगे की तरफ गए और यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रिज वगैरह है उसी के पास हल्का सा एक कट दिया हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए थे तो गाड़ी को हल्का रिवर्स किया और सामने जो डस्टर गाड़ी खड़ी है उनसे हमने कंफर्म किया, तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ से ब्रिज से नीचे जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, तो ये समझ लीजिए कि आज हम लोग गाड़ी को ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। यहीं से आपको सीधा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ से आपको आपने लेफ्ट नहीं लेना है। हमने एक बार गलती की हुई है, जैसा कि आप वीडियो में अभी देख पाओगे। यहाँ पर आगे से अगर आप गाड़ी को लेफ्ट लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि आगे ये रास्ता शायद किसी गांव वगैरह में जा रहा है, मतलब लोकल रास्ता है, तो इसी वजह से हमें सही नहीं लगा और हमने गाड़ी को फिर से रिवर्स ले लिया। क्योंकि जो जिनसे हमने रास्ता पूछा था, जो डस्टर वाले भाई साहब, वो जस्ट हमारे पीछे की तरफ थे और उन्होंने गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ लिया है। अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि इस गांव के लोकल रास्ते से होते हुए NH-47 की तरफ हमें ले जा रहे हैं। हमें लगा वो भाई साहब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, बट उन्होंने भी गाड़ी को राइट लिया, तो हम भी यहाँ पर गाड़ी के हज़ार्ड लाइट यानी कि इमरजेंसी लाइट ऑन करके उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ से फिर हमने फिर से लेफ्ट लेकर के NH-47 ले लिया है, मतलब वही वाला जो हमारा इंदौर अहमदाबाद वाला जो हाईवे था, अभी फ़िलहाल हम उसी के ऊपर है। लिमखेड़ा इंटरचेंज से अभी यहाँ तक जो हम लोग आए, यहाँ तक की लोकेशन आपको प्रॉपर वे शो नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने वो मैप वाला हिस्सा दिखाया नहीं था। अभी यहाँ पर जैसे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का साइन बोर्ड गया, वहीं से आपने गाड़ी को लेफ्ट की तरफ रखना है। सामने ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज से हमने गाड़ी को फिर लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। अभी जैसे ही हम लोग ये वाले हिस्से से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे फ्लाईओवर जैसे ही ख़त्म होगा, आपको सामने की तरफ आपको गोधरा इंटरचेंज दिख जाएगा। यहीं से हमारी अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। प्रेजेंटली यहाँ पर कोई भी टोल कर्मी या फिर बैरिकेडिंग नहीं है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आ जा रही है और फिलहाल गोधरा से वडोदरा तक का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, उसको ट्रायल
रन के तौर पर चालू कर दिया गया है। अभी आप यहाँ पर बिना कोई टोल पेमेंट किए बिना नॉन स्टॉप आ जा सकते हो, ठीक है, और सफ़र का एंजॉय कर सकते हो। गोधरा से बड़ोदरा बीच का रास्ता 99% कंप्लीट हो चुका है। कहीं कहीं पर अगर कुछ पेंडिंग वर्क है तो एनएचएआई की जो टीम है वो वर्क प्रोग्रेस में लगी हुई है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन बोर्ड वगैरह सारा कुछ कम्प्लीटली लग चुका है, बट यहाँ पर जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है वो अभी फंक्शनल नहीं है। आपको कोई भी रेस्टोरेंट, फ्यूल पंप एरिया वगैरह नहीं मिलेंगे, इसलिए आप पहले से ही फ्यूल वगैरह रिफ़िल करा के आए या फिर अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान है वो साथ में कैरी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये जो स्पीड मीटर वगैरह है वो सारा वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए ओवर स्पीडिंग वगैरह ना करें, मे बी चालान हो सकता है। यहाँ पर साइन बोर्ड वगैरह दिख रहा है जिसमें बड़ोदरा 22 किलोमीटर अप्रोक्स दिखा रहा है। दैट मीन्स ये बड़ोदरा सिटी का डिस्टेंस है। अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी को हल्का लेफ्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ से बड़ोदरा इंटरचेंज के लिए हमने लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। गोधरा इंटरचेंज से वडोदरा इंटरचेंज के बीच का जो डिस्टेंस है हमने 45 मिनट से भी कम समय में उसको कवर कर लिया है। और आप देख सकते हो कि सामने बड़ोदरा इंटरचेंज का एग्जिट टोल फ्री प्लाजा आ चुका है। यहाँ पर भी अभी कोई भी बैरिकेटिंग या कोई भी टोल कर्मी नहीं है। आप बिना टोल पेमेंट किए हुई आगे NE1 के ऊपर आ सकते हो, यानी कि अहमदाबाद से बड़ोदरा तक का जो एक्सप्रेस वे बना था NE1, उसके ऊपर फिलहाल हम लोग हैं। बड़ोदरा इंटरचेंज से आगे हम लोग अभी फ़िलहाल बढ़ रहे हैं और अभी 11:15 बज चुके हैं। और जैसा कि हमने रात को 9:30 बजे से सफ़र शुरू किया था, तब से लेकर अब तक जितने भी टोल फ्री प्लाज़ा गए हैं उन सभी की लोकेशन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही जितने भी CNG पंप्स हमने रात को गाड़ी में रिफिलिंग वगैरह करवाई थी उसकी लोकेशन भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आपके पास मन में कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो लोग टोल बचाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक NE1 का टोल आएगा जिसको एग्जिट करके हम लोग बड़ोदरा सिटी के अंदर एंटर करेंगे। अगर ये वाला टोल आपको बचाना है तो पीछे जो अभी हमने एग्जिट टोल फ्री प्लाजा से एग्जिट किया था वहाँ ना करके आगे NH48 का एक एग्जिट टोल फ्री प्लाजा और एक आता है, वहाँ से एग्जिट करके आप सिटी की तरफ आइए तो मे बी आप अपना एक टोल बचा पाओगे। और वैसे तो मुझे टोल नहीं बचाना था, मुझे अपना टाइम बचाना था, जिस वजह से मैं यहाँ से आया हूँ। अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ टाइम बचाने का सोचती हो ना कि टोल बचाने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सिर्फ टोल बचाने वाले हो तो जा सकते हो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। ओके, मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।